हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया है एक्सरसाइज 3.5 को, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम कुछ स्पेशल डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे समथिंग अबाउट इरेशनल नंबर्स। तो मैंने आपको बताया था इरेशनल नंबर √2, √3, √5, बहुत सारे इरेशनल नंबर है। देयर आर अनलिमिटेड इरेशनल नंबर्स, लेकिन हम कुछ स्पेशल इरेशनल नंबर की बात करेंगे। हम बात करेंगे √2, √3, √5, √7, ठीक है, √11। अब देखो इनमें क्या स्पेशल है। इनमें ये स्पेशल है कि यहाँ रूट के अंदर प्राइम नंबर है। 2, 3, 5, 7, 11 है ना, ये सारे क्या है, प्राइम। प्राइम नंबर तो सबको पता है ना, जो अपने और वन की टेबल के अलावा किसी टेबल पे नहीं जाते। इनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, नंबर इटसेल्फ एंड वन। अब देखो, अब इसमें हम प्रूव करेंगे कि √2, √3, √5, √7, √11 ये सारे क्या है, इरेशनल। तो इनको प्रूव कैसे करना है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ 2। प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ 2। अब मेरी बात सुनो, यहां पे मैंने लिखा है प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ 2। अब ये क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो कैसे आएगा, पेपर में आएगा प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान से करना है। अगर आपको √2 समझ में आ गया तो √3, √5, √7, √11 सब सेम ट्रैक पे चलेंगे। स्टेप्स बिल्कुल सेम है, जहां 2 है वहां 3 चेंज कर देना, 5 चेंज कर देना, 7 चेंज कर देना, ठीक है। तो चलो करें स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको प्रूव करना है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करते हैं, हम उल्टा चलते हैं। हम कह देते हैं नहीं भैया, √2 जो है वो इरेशनल नहीं है, हम तो इसे रेशनल लेके चल रहे हैं। तो लिखो, इफ पॉसिबल सपोज √2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। हमने उल्टा मान लिया कि √2 तो इरेशनल नहीं है भैया, रेशनल है। अच्छा, जो नंबर रेशनल होते हैं उनको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, जल्दी जल्दी बताओ किस फॉर्म में लिखते हैं। मैंने डेफिनेशन में बताया था, यस, हम उनको लिखते हैं P/Q की फॉर्म में। तो हम करेंगे लेट √2 इज इक्वल टू P/Q और डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। और रेशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग P एंड Q कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स, है ना। P एंड Q आर इंटीजर्स। और यहाँ पे एक एडिशनल कंडीशन और लेंगे हम कि P एंड Q आर को प्राइम। अब सबसे पहले तो देखो कोप्राइम होते क्या है। कोप्राइम होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, 1 के अलावा उनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने एक लिया 4/6, ठीक है, एक मैंने लिया 9/16। अब देखो 4 और 6 दोनों इवन नंबर है, कौन सी टेबल पे कट हो रहे हैं, 2 की, यानी कि इन दोनों में 2 कॉमन है। अगर मैं इनको कट करना चाहूं तो ये 2 पे कट हो सकते हैं। तो 4 और 6 जो है वो को प्राइम नहीं है, राइट। अगर मैं 9 और 16 को बोलूं कि कट करो भैया किसी टेबल पे, तो क्या कट होंगे, नहीं होंगे। 9 हमेशा 3 पे जा रहा है, 16 4 पे जा रहा है। यानी 9 की अगर बात करूं तो वो है 3 इंटू 3, 16 तो 4 इंटू 4 कह लो, या 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स कह लो। तो ना तो 3 की टेबल पे 4 कट होता, ना 4 की टेबल पे 3 होता। यानी कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, बस इनमें 1 ही कॉमन है। तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हम को प्राइम, ठीक है। यानी कि P और Q ऐसे नंबर है जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 ही उनका कॉमन फैक्टर है, ठीक है। एक तो ये हो गया कि को प्राइम का मतलब क्या हुआ। एक ये चीज हो गई कि हमने यहाँ पे को प्राइम क्यों लिए। हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन में तो को प्राइम की बात करते नहीं थे, वो हमने इसलिए लिया क्योंकि रूट के अंदर जो नंबर है वो प्राइम है। तो इसलिए यहाँ पे हमने ऐसा लिया कि ये दोनों को प्राइम होंगे, ठीक है। अब ये तो हो गई नेसेसरी कंडीशन जो हमने साथ में ली। अब हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो अब आपने क्या करना है, इस Q को ऊपर ले जाओ, यानी कि √2 के साथ हमारा चला जाएगा Q और इधर बच जाएगा P, ठीक। अब हम करेंगे इनकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड। मैं यहां लिख रही हूं SBS, इसका मतलब है स्क्वेयरिंग बोथ साइड। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप फुल लिखना, नहीं तो मैम पूछेंगी व्हाट इज दिस SBS, है ना। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यानी कि अब हमने इधर भी स्क्वायर करना है और इधर भी स्क्वायर करना है। तो √2 का स्क्वायर तो हो गया 2, वो क्यों हो गया भैया, √2 का स्क्वायर यानी कि √2 मल्टीप्लाई √2,
यानी कि रूट के अंदर 2 इंटू 2, ये तो पता है ना, रूट में पेयर में होते हैं तो एक आ जाता है बाहर में। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हो कि 2 2 जा 4 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 2 हो गया, है ना। तो रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, दोनों का अलग अलग कर दिया ना मैं स्क्वायर, पूरी ब्रैकेट पे स्क्वायर था क्योंकि, इज इक्वल टू क्या हुआ, पी स्क्वायर। ठीक है जी, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, यानी कि यहां से मिला जो पी स्क्वायर है वो 2 इंटू क्यू स्क्वायर के इक्वल है ना। यानी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग। अब जो 2 के मल्टीपल होते हैं, यानी कि जो इवन नंबर होते हैं, वो भी 2 इंटू समथिंग होते हैं। देखो कैसे, मान लो मैंने कह दिया, मैंने लिया 4, वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, है ना। 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 3, यानी 2 इंटू समथिंग। 8 क्या हो गया, 2 इंटू 4, यानी कि जो कोई भी 2 का मल्टीपल होगा, यानी कि कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड होगा तो वो 2 इंटू सम मल्टीपल होगा ना। तो यहाँ पे पी स्क्वायर क्या है, 2 इंटू क्यू स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग। तो यानी कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि 2 जो है वो पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना। अब अगर 2 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो पक्का पी को भी डिवाइड करेगा, यानी कि अगर एक नंबर किसी नंबर की पावर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी करता है। तो यानी अगर 2 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो क्या करेगा, हम लिखेंगे 2 डिवाइड्स पी, यानी कि अगर वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो किसको भी डिवाइड कर रहा है, पी को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इतने तक क्लियर है। मुझे पता है कि थोड़ा थोड़ा ही क्लियर हुआ होगा, न्यू टॉपिक है, एक दो बार इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अच्छा जी, अब 2 डिवाइड्स पी, यानी 2 जो है वो पी को डिवाइड कर रहा है, यानी कि जो पी जो है वो भी क्या है, 2 का मल्टीपल है। जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं वो कैसे लिखते हैं, अभी मैंने बताया था ना कि जैसे 8 जो है वो 2 का मल्टीपल है, तो 2 इंटू समथिंग, 2 इंटू 4, 10, 2 इंटू 5। जब पी जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो पी क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीपल। अब 2 इंटू, अब 10 है तो हमें पता है 2 5 जा, 8 है तो हमें पता है 2 4 जा, अब पी है तो हमें पता ही नहीं है कि क्या आएगा, 4 आएगा 5 आएगा, तो हम ले लेते हैं एम। क्या लिखेंगे, फॉर सम इंटीजर एम, कोई भी इंटीजर हो सकता है एम हमें नहीं पता क्या है, 5 है 4 है 6 है, वो पी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पी की वैल्यू आ गई 2m। अब हम क्या करेंगे, पुट p इज इक्वल टू 2m इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि p की जो वैल्यू है वो इसमें डाल दो, डालें। चलो यहां पे हम क्या करेंगे, हमें गिवन है 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, पी की वैल्यू क्या है 2m, डाल दो यहाँ पे 2m का स्क्वायर। ठीक है, तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, जब ब्रैकेट का स्क्वायर होता है तो मैंने आपको बताया था ना अलग अलग कर सकते हो, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और m का स्क्वायर हो गया m स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर आ गया आपके पास। क्लियर है आपको। अब देखो यहाँ पे आपके पास पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर था, तो यानी कि पी स्क्वायर 2 इंटू समथिंग था, तो हमने कहा था 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अब यहाँ पे q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग है, तो हम क्या लिखेंगे 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखो 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। ठीक है, अगर 2 यहाँ पे देखो 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर था, तो अगले स्टेप में क्या हो गया था 2 डिवाइड्स पी, यहाँ पे 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर है, तो अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, यस हम लिखेंगे 2 डिवाइड्स क्यू। ठीक है, देखो यहां पे हम बोल रहे थे कि 2 डिवाइड्स पी, 2 पी को डिवाइड करता है, यहां पे हम कह रहे हैं 2 क्यू को भी डिवाइड करता है, इसका मतलब ये दोनों को डिवाइड करता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था 4/6 में 2 जो है वो इसको भी डिवाइड कर रहा था, इसको भी, तो यानी दोनों का कॉमन फैक्टर था। तो जब यहाँ पे 2 जो है वो पी को डिवाइड कर रहा है, क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पे लिखो 2 is a common factor of P and Q. It means कि ये जब इनका कॉमन फैक्टर है, यहां हम क्या कह रहे थे कि ये दोनों क्या है, को प्राइम है, यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि 2 इनका कॉमन फैक्टर है। जब को प्राइम नंबर है तो उनका कॉमन फैक्टर तो सिर्फ 1 हो सकता है, यहाँ पे हमने क्या कंक्लूजन निकाल दिया 2 उनका कॉमन फैक्टर है, यहाँ तो हम अपनी बात को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कि हमने जो बात सपोज की थी वो गलत थी भैया। हम यहाँ पे अगर रूट 2 को रैशनल सपोज करते हैं तो यहाँ को प्राइम है,
कंक्लूजन में आ गया, वो कॉमन फैक्टर उनका 2 है, वो को प्राइम है ही नहीं है। इसका मतलब सब गलत है भैया, कि जो हमने सपोज किया है वही गलत है, यानी कि इट मींस √2 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, ये कैसा नंबर है, इररेशनल नंबर। तो यहाँ पे बच्चे लिखो आप, दिस इज अ कंट्रडिक्शन, यानी कि जो हम बात कह रहे हैं वो दो अलग अलग बातें हैं, यहाँ कुछ और बोल रहे हैं, यहाँ कुछ और आ गया, तो हमारी कंट्राडिक्टरी बातें हो गई। तो हैंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, यानी कि हमने जो सपोज किया, जो हम मान के चल रहे थे कि वो रैशनल है, वो सपोजिशन हमारी क्या है, गलत है। देयरफॉर √2 क्या हो गया, इज एन इररेशनल नंबर। देखो मैं आपको फिर से एक बारी एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। सबसे पहले आपने प्रूव करना है कि √2 जो है वो इररेशनल है। हम क्या करते हैं, हम उल्टा सपोज कर लेते हैं, हम कहते हैं नहीं भैया √2 जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। अच्छा अगर ये रैशनल होगा तो P/Q की फॉर्म में होगा और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होगा, लेकिन रूट में प्राइम है तो हम साथ में ये मान लेते हैं कि जो इसके डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों हैं वो क्या है, को प्राइम है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, Q को ऊपर लेके गए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, स्क्वायरिंग करके हमें मिला P² इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग, यानी 2 का मल्टीपल, यानी 2 जो है वो P² को डिवाइड कर रहा है। अगर P² को डिवाइड करेगा तो वो P को भी डिवाइड करेगा, P को डिवाइड कर रहा है तो यानी P जो है वो भी 2 का मल्टीपल है। अब हमें P की एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं, तो 2 का मल्टीपल है तो 2 इंटू कोई भी इंटीजर ले लिया, हमें नहीं पता कि वो क्या होगा, अगर P 12 होगा तो वो 6 हो जाएगा, है ना, तो ऐसे कुछ भी। तो अब P की वैल्यू यहाँ पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो यहाँ से हमें पता चला भैया जो 2 है वो तो Q को भी डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे P को भी डिवाइड कर रहा है, Q को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि कॉमन फैक्टर हो गया। ऊपर हम बोल रहे हैं कि वो को प्राइम है, यहाँ आ गया ये कॉमन फैक्टर इनका 2 है, तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गई। यानी कि हम जो सपोज करके चल रहे थे कि √2 जो है वो रैशनल है, वो टोटली रॉन्ग है हमारी असम्पशन। इट मींस जो √2 है वो कैसा नंबर है, इररेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर है आपको? तो चलो चलते हैं हम √3 पे। तो √3 बिल्कुल सेम स्टेप्स में होना है, मैं आपको अलग से नहीं करके दूंगी, मैं आपको इसी में चेंज करके दिखाऊंगी, तो इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि दोनों सेम ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ ऑफ इररेशनैलिटी ऑफ √3। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे √2 हटा के हम करते हैं √3। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा था, इफ पॉसिबल सपोज √2 इज अ रैशनल नंबर, है ना। अब यहाँ पे वही काम करना है, हम यहाँ लिख देंगे इफ पॉसिबल सपोज √3 इज अ रैशनल नंबर, जैसे √2 को सपोज किया था √3 को कर लेंगे, तो वही चीज हो गई। तो जब रैशनल नंबर है तो √3 क्या हो जाएगा, P/Q, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर्स एंड P और Q कैसे होंगे, को-प्राइम। ठीक है, अब Q को ऊपर ले जाओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3Q इज इक्वल टू P। ठीक है, सेम वही नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो मैं उसी में एडिट करके दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि सेम स्टेप पे सारे चलेंगे, ये √2, √3, √5, √7, सिर्फ आपने नंबर ही चेंज करना है। तो यहाँ पे जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3Q होल स्क्वायर इज इक्वल टू P², तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3, तो यहाँ पे क्या हुआ, 3Q² इज इक्वल टू P²। अब P² इज इक्वल टू 3 इंटू समथिंग, इट मीन्स 3 डिवाइड्स P², ठीक है ना, यानी कि 3 जो है वो P² को डिवाइड कर रहा है। अगर 3 P² को डिवाइड करेगा तो 3 किसको डिवाइड करेगा, P को भी करेगा, यानी कि अगर 3 जो है वो P को डिवाइड कर रहा है तो P क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 इंटू समथिंग, सम इंटीजर m। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, पुट P इज इक्वल टू 3m इन इक्वेशन 1, यानी कि P की जो वैल्यू है वो हमने कहाँ डालनी है, इक्वेशन 1 में। अब हमारी इक्वेशन 1 क्या है, 3Q² इज इक्वल टू P², सो 3Q² इज इक्वल टू P², P की वैल्यू डाल दो यहाँ पे 3m का स्क्वायर, सो 3Q² इज इक्वल टू 3 3 जा 9m²। ठीक, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी आपको मिला Q² इज इक्वल टू 3 इंटू समथिंग। अगर Q² जो है वो 3 का मल्टीपल है, इट मीन्स 3 डिवाइड Q², 3 Q² को डिवाइड करेगा और 3 फिर किसको डिवाइड करेगा, Q को भी करेगा। तो यहाँ पे 2 को चेंज करके क्या कर देंगे, हम लिख देंगे 3 डिवाइड्स Q²,
3 डिवाइड्स Q। अब यहाँ पे हमने किया 3P को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे हमने किया 3 जो है वो Q को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 जो है वो दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। फिर से वही बात है, कॉमन फैक्टर है, वहां वो को प्राइम कह रहा है, यहाँ कॉमन फैक्टर निकल आया, तो इट मीन्स कि हमारी जो सपोजिशन है वो रॉन्ग हो गई ना, यानी कि हम तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं अपनी ही बात को। तो इसका मतलब क्या हुआ, √3 कोई रेशनल नहीं है भैया, वो कैसा है, इररेशनल। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर √3 इज एन इररेशनल नंबर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमने √3 को दिखाया, सेम वे में आप 3 को चेंज करके 5 ले लेना, तो आपका क्या आ जाएगा, √5 का। तो अब आपके लिए टास्क है, आपको √5 एंड √7 को इररेशनल शो करना है। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिए। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चंस है, ये जब तक आप बार बार लिख के रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। आप एक एक स्टेप को अच्छे से प्रैक्टिस करो, वीडियो को रिवाइंड करके देखो, बार बार पोज करके आराम से प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये क्वेश्चन टाइम लेते हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आने के चांसेस भी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, √5 इज एन इरेशनल नंबर, √7 इज एन इरेशनल नंबर। तो अब आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.6। टिल देन आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।